समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां कुंभ राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। कुंभ राशि में ही राहु देव गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के द्वितीय भाव मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव मकर राशि में सूर्य मंगल बुध शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कुंभ राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव है और शनिदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। अब चूंकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आपको अनावश्यक खर्च ना हो, इसका ध्यान रखना है। कहीं भी धन का निवेश करना है, सोच समझकर करना है और कोई भी कार्य करें तो स्वविवेक से करें, किसी की बातों में ना आए और जल्दबाजी से बचें, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का थर्ड स्पेल चल रहा है। शनि की 7.5 है और द्वादश भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है शनिदेव के घर में। तो इन बातों का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। राहु देव आपकी राशि में बैठ के आपको अनावश्यक चिंताएं दे सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों से आपको बचना है, अपना खान पान का ध्यान रखना है। क्योंकि शनिदेव महाराज आपके राशि के स्वामी हैं और शनिदेव कर्म फलदाता है। तो आपको कैरियर में, जीवन में सत्कर्म करना है, कड़ी मेहनत करना है, अनैतिक कार्यों से बचना है, न्याय संगत कार्य करना है, न्याय प्रिय कार्य करना, अप्रिय कार्य नहीं करना है और किसी भी तरह से बेईमानी नहीं करना है। शुद्ध सात्विकता रखना है, शुद्ध सात्विक आहार विहार रखना है और गरीब मजदूर वर्ग के लोगों की मदद किसी न किसी रूप में करना है, क्योंकि शनिदेव महाराज गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। यदि आप इन चीजों का पालन करेंगे तो शनिदेव के कृपा पात्र बने रहेंगे। क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो आप प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनि नमा का जाप 108 बार कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों का तेल का दीपक जलावें और व्यवहारिक रूप से शनिदेव द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें, जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया है। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के स्वामी और लाभ भाव के एकादश भाव के स्वामी, दो महत्वपूर्ण भाव लाभ भाव धन भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद श्रेष्ठ माना गया है। जब भी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करते हैं तो धन प्रदाता बनते हैं, संतान से सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं उनको संतान के प्राप्ति के योग बने हुए हैं। प्रेम संबंध में जो लोग हैं उनके प्रेम संबंध भी मधुर बने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य का उदय होना, भाग्य से आपके अनेक कार्य बनना, धर्म कर्म के कार्य होना, धार्मिक यात्राएं होना और घर में मांगलिक कार्य होना, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। जब भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में स्थित होकर गोचर करते हैं या भाग्य भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो जातकों को अनेक तरह से भाग का साथ मिलता है। गुरु भाग्यम दृष्टि सर्वत्र फलति, यह दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की सब तरह से शुभ फलों की प्राप्ति कुंभ राशि वाले जातकों को कराती रहेगी।
देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर, और देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव के स्वयं स्वामी भी है। यह धनु राशि है, इनकी मूल त्रिकोण राशि है, अति प्रिय राशि है, तो आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। आपको कई स्रोतों से धन के लाभ होंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कोई आपकी योजनाएं जो रह गई थी वो प्लानिंग इस गोचर अवधि में देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपको देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। क्यों? कि देवगुरु बृहस्पति धन, धर्म, ज्ञान, मान सम्मान, विवाह, नौकरी, संतान और पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं, और आपके ऊपर दृष्टि रखते हुए आपका पूर्ण रूप से उत्थान करने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है। मंगल देव तृतीय भाव के स्वामी होकर और कैरियर भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठे हैं और अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं, तो आपको विदेशों से कैरियर में उन्नति कराएंगे। अगर आप घर से बाहर रहकर कार्य करेंगे तो आपको उन्नति प्राप्त होगी। जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनकी प्लानिंग सफल हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रहकर कोई भी कार्य कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी मंगल देव हैं और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव एनर्जी, ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, तो आपको ऊर्जा भी देंगे और काम करने की शक्ति भी प्रदान करेंगे, जिससे कैरियर में आपको लाभ होता रहेगा। मंगल देव 23 फरवरी तक द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 23 फरवरी के बाद मंगल देव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, जहां पर राहु के साथ अंगारक दोष की स्थिति में हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हर कार्य सोच समझ के करने की जरूरत रहेगी। क्रोध से बचना होगा, क्योंकि अंगारक दोष है। क्रोध नहीं करेंगे जब तक मंगल देव राहु के साथ में यहाँ पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र देव चतुर्थ भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर शुक्र देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में शुक्र देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो शुभ फल देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव की राशि मीन है और मीन में शुक्र देव उच्च के होते हैं। अतः द्वादश भाव में शुक्र देव यहाँ पर अपने प्रगाढ़ मित्र शनिदेव के घर में गोचर करते हुए आपके कार्य भाग्य द्वारा बनाएंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा और भूमि भवन के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, परिवार में अच्छे कार्य होंगे, रोमांटिक यात्राएं भी हो सकती है। 5 फरवरी 2026 को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति शुक्रदेव पूरी बदल देंगे और शुक्रदेव पूरे माह फरवरी में यहीं गोचर करेंगे और अपने चेले राहु के साथ युति बनाकर गोचर होगा। तो राहु देव जैसे ही शुक्रदेव आएंगे आपको शुभ फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव राशि में प्रथम भाव में गोचर करते हुए जातकों को विशेष शुभ फल प्रदान करते हैं। और यहाँ तो आपके राशिपति लग्नाधिपति शनि देव के लिए चतुर्थेश और भाग्येश होकर योग कारक है और राशि में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य से कार्य बनाएंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और चतुर्थ भाव के कारकों से जो लोग रोजगार कर रहे हैं, भूमि से, भवन से, जमीन से और जमीन के नीचे की चीजों से, डायमंड से, ज्वेलरी से, इन सब क्षेत्रों में कैरियर में बेहद लाभ कुंभ राशि वाले जातकों को शुक्रदेव कराते रहेंगे। शुक्रदेव का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बुध देव पंचमेश और अष्टमेश होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन? मात्र 3 दिन। 3 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, राहु के साथ में गोचर करेंगे। पंचमेश और अष्टमेश बुध जब राशि में गोचर करेंगे तो संतान की पढ़ाई शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध में, उनके प्रेम संबंध भी मधुर बनेंगे। कुल मिलाकर बुधदेव का गोचर भी अच्छा है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। अब यहाँ पर एक विशेष योग बन रहा है, अत्यंत दुर्लभ शुभ संयोग बनने जा रहा है और वह शुभ संयोग बनेगा देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करते हुए नवम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं और राहु राशि में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं।
तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का दृष्टि संबंध बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति से राहु नवम भाव में और राहु से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में नवम पंचम राजयोग बन रहा है। यह ज्योतिष में एक बेहद शुभ योग है। इस योग के बनने से देवगुरु बृहस्पति और राहु देव आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, समाज में आपका दायरा बढ़ेगा और कैरियर में उन्नति होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। देवगुरु बृहस्पति और राहु विस्तार के कारक हैं, तो इन सब चीजों में आपको विस्तार देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिनके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। शनिदेव उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी स्वयं शनिदेव। राहु देव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी राहु देव हैं। तो ये तीन लंबी अवधि के ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं, अपने स्वयं के नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह अपने फल देने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और केतु देव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं। तो कुल मिलाकर ये तीन ग्रह गुरु शनि राहु अपने स्वयं के नक्षत्रों से गोचर करते हुए आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र देवता पुनर्वसु नक्षत्र के देवता अधिदेवी अदिति है, जो ऋषि कश्यप की पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। और राहु देव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके नक्षत्र देवता वरुण है, जो पुनर्वसु नक्षत्र की अधिदेवी अदिति के 12 आदित्य पुत्रों में से एक है। अतः नक्षत्र वाइज देवगुरु बृहस्पति राहु देव का माता पुत्र का संबंध बना हुआ है। यह एक दुर्लभ योग है देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का। तो देवगुरु बृहस्पति की शुभ नवम दृष्टि राहु देव पर, देवगुरु बृहस्पति और राहु देव का दृष्टि संबंध, देवगुरु बृहस्पति और राहु का नवम पंचम राजयोग और नक्षत्र के देवताओं का आपस में माता पुत्र के रूप में संबंध, यह एक विशेष दुर्लभ शुभ योग बन रहा है, जिससे राहु और देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल आपको प्राप्त होते रहे। सूर्यदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेंगे। उसके बाद में 13 फरवरी से आपकी राशि में आएंगे और सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, रोजगार भाव को देखेंगे, तो रोजगार में आपको वृद्धि देने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 ग्रह गोचर के हिसाब से शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। फिर भी उपाय के तौर पर प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ देना न भूले और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्या नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साह बुधाय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को सरसों का तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के समीप लगाएं। और शुक्र देव के लिए शुक्र देव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम साह शुक्राय नमः का जाप 108 बार करते रहें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि कुंभ राशि वाले जातक करेंगे, तो कुंभ राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।